कंटीले तार, क्रेन और लोहे की कीलें और पुलिस की चौकसी। दिल्ली पुलिस की यह तैयारी है किसानों को रोकने के लिए। जिस तरीके का माहौल है उसे देखकर आपको ज़हन में 2 साल पहले की किसान आंदोलन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। इस बार भी दिल्ली चलो का नारा देकर किसान ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोले हुए हैं। इसे किसान आंदोलन 2.0 कहा जा सकता है। सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार किसान 6 महीने की तैयारी के साथ दिल्ली कूच किए हुए हैं। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। इसको देखते हुए द्वारका डीसीपी ने बताया कि शहर में धारा 144 लागू है। शहर में ट्रैक्टर ट्रॉलियों की अनुमति नहीं है। सोशल मीडिया पर भी निगरानी की जा रही है। अब किसानों का कहना है कि वो लंबे सफर के लिए तैयार है। वो कई महीनों तक चलने वाले राशन और पेट्रोल लेकर आ रहे हैं। किसान अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये उनके 2020 के विरोध प्रदर्शन का अगला पड़ाव है, जिसमें उन्हें 13 महीने तक सरहदों पर डेरा डाला था। किसानों का कहना है कि वो अपना प्रदर्शन तब तक जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। सुई से लेकर हथौड़ा तक हमारी ट्रॉलियों में वो सब कुछ है जो हमें चाहिए, जिसमें पत्थर तोड़ने के उपकरण भी शामिल है। हम अपने साथ 6 महीने का राशन लेकर अपने गांव से निकले हैं। हमारे पास पर्याप्त डीजल है, यहाँ तक कि हरियाणा के अपने भाइयों के लिए भी है। किसानों का इल्ज़ाम है कि उनके मार्च को विफल करने के लिए उनके ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को डीजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। अगर हम उनकी मांगों को देखें तो उनकी कई मांगें हैं। पहली मांग यह है कि सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की गारंटी का कानून सरकार बनाए। किसानों और मजदूरों की संपूर्ण कर्ज माफी योजना लागू की जाए। देश भर में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को फिर से लागू करें। किसानों से लिखित सहमति सुनिश्चित और कलेक्टर दर से 4 गुना मुआवजा दिया जाए। लखीमपुर खीरी नरसंहार के अपराधियों को सजा और प्रभावित किसानों को न्याय मिले। विश्व व्यापार संगठन से हटे और सभी मुक्त व्यापार समझौते पर प्रतिबंध लगे। किसानों और खेतिहर मजदूरों को पेंशन प्रदान करना। दिल्ली आंदोलन के दौरान मारे गए किसान के परिवारों को मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी। बिजली संशोधन विधेयक 2020 को सरकार रद्द करे। इस पूरे मामले पर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने चंडीगढ़ में 2 बार जाकर किसान संगठनों के साथ बातचीत की, लेकिन कुछ चीज़ों में हमें परामर्श लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका रास्ता क्या होगा। किसानों को समझने की ज़रूरत है कि भारत सरकार किसानों के हितों के रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उनके साथ साथ जन सामान्य को भी कठिनाई ना हो। देखिए, मैं चंडीगढ़ जाके 2 बार किसान संगठनों के साथ बातचीत किया और किसान संगठनों को बातचीत करते हुए मैंने ये बात बताई कि जितनी मांगे संबंधित भारत सरकार से जो विषय हो सकता है वो हम कर रहे हैं और उनको बता भी दिया है। लेकिन कुछ चीजों में हमें कंसल्टेशंस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राज्यों के साथ मिलकर के हमें इस बात पर आगे चर्चा करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका रास्ता क्या क्या होगा और उसके लिए यदि हम कोई एक फोरम ऐसा बनाए जिसमें हम लगातार चर्चा करते रहे और इसका समाधान निकालें। ये बात किसानों को समझने की जरूरत है कि किसी किसानों के हितों की रक्षा हो, भारत सरकार प्रतिबद्ध है और उसके साथ साथ जन सामान्य को कोई कठिनाई ना हो। दोनों ही बातों को जो संगठन है किसान संगठन उनको समझना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।